Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today, I will discuss the second experiment, name is Verification of Ohm's Law. So, let's start. स्टूडेंट सबसे पहले जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट राइट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देन उसके बाद में हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो लिखेंगे। तो कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए? इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में क्या क्या आएगा? एक्यूमुलेटर और बैटरी एलिमिनेटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, रिएस्टेट, कॉइल, कनेक्टिंग वायर्स एंड की इफ़ नेसेसरी। देन थ्योरी में पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है। ओम्स लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन आइडियल कंडक्टर। हमें पता है कि जो ओम्स लॉ है वो डील करता है वोल्टेज एंड करंट की रिलेशनशिप के बिटवीन इन एन आइडियल कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप होता है वो डील करता है ओम्स लॉ। दिस रिलेशनशिप स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस एन आइडियल कंडक्टर इज प्रपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। द कांस्टेंट ऑफ proportionality इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस R. Ohm's law is given by V equals to IR. It means जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द आइडियल कंडक्टर वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के जो फ्लो करता है थ्रू इट। जो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ओम्स लॉ इज गिवन बाय V इक्वल्स टू IR, where V is the potential difference between 2 points which includes a resistance R. I is the current flowing through the resistance। और सेकंड क्या बोल सकते हैं हम, जो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का उसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 points इज directly proportional to the voltage across the 2 points and inversely proportional to the resistance between them। It means Ohm's law के अकॉर्डिंग जो करंट है थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 points वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज के अक्रॉस द 2 points एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस के बिटवीन दैम। यहाँ पर वी आई एंड आर क्या है? पैरामीटर्स ऑफ ओम्स लॉ हैं। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा? वी बाई आर। ओम्स लॉ इज अमोंग द मोस्ट फंडामेंटल रिलेशनशिप्स इन इलेक्ट्रिकल engineering. It relates the current, voltage and resistance for a circuit element so that if we know two or two of the three quantities we can determine the third। Students, अगर हमें वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट में से इन तीनों क्वांटिटीज़ में से अगर दो क्वांटिटीज़ हम की वैल्यू हमें नोन है तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग थर्ड क्वांटिटी बड़े ही इजीली ओम्स लॉ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। Thus, if we measure the current flowing in a resistor of known value, we can deduce the voltage across the resistance according to V equals to IR। अगर हम मेजर करते हैं करंट एक रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, जब हम उसको मेजर करते हैं और रजिस्टर की वैल्यू हमें नोन है तो हम उस रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल्स टू IR। Similarly, if we measure the voltage across a resistor and the current through it, we calculate the resistance of the element to be R equals to V by R। अगर हमें वोल्टेज और करंट का वैल्यू गिवन है तो हम लोग R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं R इक्वल्स टू V by I फॉर्मूला से।
Not only does this reduce the number of measurements that must be made, it also provides a way to check the results of several different measurement methods. स्टूडेंट्स ये सर्किट डायग्राम है, तो देखिए इस सर्किट डायग्राम के अंदर वो सारे इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो हम लोगों ने इक्विपमेंट रिक्वायर्ड के अंदर जो इक्विपमेंट्स हम लोगों ने लिखे थे वो सारे आपको इस सर्किट डायग्राम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या एक्यूमुलेटर और बैटरी एलिमिनेटर है, की है, रियोस्टेट है, एमीटर है, कोइल है, वोल्टमीटर है। तो इस सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ का। अब प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट द बैटरी एलिमिनेटर, एमीटर, द गिवन कोयल, रियोस्टेट एंड की इफ़ नेसेसरी इन सीरीज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बैटरी एलिमिनेटर है, एमीटर है, कोयल है, रियोस्टेट है, की है, इन सब को हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी जो बैटरी एलिमिनेटर है, की है, रियोस्टेट है, एमीटर है, कोयल है, ये सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स या फिर आप लोग बोल सकते हैं ये सारे इक्विपमेंट्स क्या है, आपस में सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं। देन सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन अक्रॉस द गिवन कॉइल, द सर्किट इज क्लोज्ड। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो वोल्टमीटर है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल कनेक्शन अक्रॉस द गिवन कॉइल। जो हमें कोइल हमने कनेक्ट कर रखी है सीरीज के अंदर पहले से, उस कोइल के अक्रॉस हम लोग पैरेलली क्या कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्शन किसको देंगे, वोल्टमीटर को। कोइल के साथ पैरेलली क्या कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर। देन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ द रियोस्टेट इज एडजस्टेड सो दैट अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द कोइल। अब जो रियोस्टेट है वो एडजस्टेड है सो दैट जो कांस्टेंट करंट है वो फ्लो कर रहा है थ्रू द कोइल। नोट डाउन द एमीटर रीडिंग आई एंड द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कोइल इन द वोल्टमीटर एच वी। अब क्या करेंगे, एमीटर रीडिंग से आई का वैल्यू नोट करेंगे और क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द कोइल इन द वोल्टमीटर एच वी। यूज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल। और फिर हम इस अभी हमें देखो क्या आई का वैल्यू हम लोगों ने एमीटर से नोट कर लिया और वोल्टमीटर से क्या करेंगे हम लोग, जो वी का वैल्यू है वो नोट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का आर इक्वल्स टू वी बाई आई, उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कोइल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। The experiment is repeated for different values of current and the corresponding potential difference is noted। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट होगा डिफरेंट करंट वैल्यूज के लिए एंड द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोटेड। और जो करस्पॉन्डिंग जो नोटिस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नोट हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू इन ईच ट्रायल, हमें हर एक ट्रायल के अंदर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दीज वैल्यूज विल बी फाउंड टू बी अ कांस्टेंट दस वेरीफाइंग ओम्स लॉ। और जो ये वैल्यूज हैं वो फाउंड होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज हमें फाउंड होंगी। तो इस तरीके से ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। अब जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट हम लोग ने ट्रायल किया उसके अंदर एमीटर रीडिंग क्या था, आई का क्या वैल्यू आया था मीटर से 0.1 एम्पियर। वोल्टमीटर रीडिंग क्या था 2.5 वोल्ट। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कोइल का वो क्या आया था, आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। तो आर यहाँ पे वी क्या है 2.5 अपॉन आई कितना है 0.1। तो 2.5 अपॉन 0.1 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 ओम। अब जब सेकंड ट्रायल के अंदर जब हमारा एमीटर रीडिंग है 0.2 एम्पियर और हमारा वोल्टमीटर रीडिंग है 5 वोल्ट, तो उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा कोइल का 5/0.2
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 ओम। थर्ड ट्रायल के अंदर जो हमारा एमीटर रीडिंग है 0.4 एम्पियर और जो वोल्टमीटर रीडिंग है वो है हमारा 10 वोल्ट। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है कोयल का उसका वैल्यू क्या आएगा 10/0.4 इक्वल्स टू 25 ओम। जब नेक्स्ट फोर्थ ट्रायल के अंदर जो हमारा एमीटर रीडिंग है वो 0.6 एम्पियर है, वोल्टमीटर रीडिंग है वो 15 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, कोयल का रेजिस्टेंस क्या होगा 15/0.6 इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट जब हमारा एमीटर रीडिंग है 1 एम्पियर, वोल्टमीटर रीडिंग है 25 वोल्ट, तो उस कंडीशन में हमारा कोयल का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा 25/1 इक्वल्स टू 25 ओम। अब ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोगों ने बना दिया, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। ये सारी वैल्यूज़ कैसे पुट हुई है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद में जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख दी। डिफरेंट जो रीडिंग्स आई थी वो सारी हमने यहाँ पे नोट कर ली। उसके फिर वी और वाई आई के वैल्यूज़ से हम लोगों ने क्या कर लिया, हर एक ट्रायल के लिए रेजिस्टेंस, कोयल का जो रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। देन हम लोग लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वेशन टेबल इट इज़ प्रूव्ड दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कांस्टेंट। इस ऑब्जर्वेशन टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद में ये प्रूफ हो गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। दस पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है एट द एंड ऑफ द कंडक्टर वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है करंट के जो फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में से। दस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमारा जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो चुका है। अब प्रिकॉशंस लिखना होता है हमें सबसे लास्ट में, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के टाइम। ऑल द कनेक्शन शुड बी टाइट, सारे कनेक्शंस टाइट होनी चाहिए। अगर कहीं कोई कनेक्शन लूज हो गया है तो उसका इफेक्ट रीडिंग पे पड़ेगा। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट वाइल वोल्टमीटर इज पैरेलल टू द कंडक्टर। अमीटर हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए और जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल कनेक्टेड होना चाहिए कंडक्टर के। The electrical current should not flow the circuit for long time, otherwise its temperature will increase and the result will be affected। जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो सर्किट के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फ़्लो नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज अगर लॉन्ग टाइम के लिए सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता गया, तो उस कंडीशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और इस वजह से जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिकल करंट को लॉन्ग टाइम के लिए सर्किट में फ़्लो नहीं कराना है। मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। जो मैक्सिमम रीडिंग है वोल्ट मीटर की वो ग्रेटर होनी चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उससे। इट शुड बी केयर दैट द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट इज डज नॉट एक्सीड टू देयर रेटिंग्स। हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट्स की वैल्यूज हैं सर्किट के अंदर वो उनकी रेटिंग से, उनके मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक्सीड कर गई तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सर्किट है वो बर्न हो सकता है या डैमेज हो सकता है। बिफोर द सर्किट कनेक्शन इट शुड बी चेक आउट वर्किंग कंडीशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सर्किट कनेक्शन से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सारे कंपोनेंट्स की वर्किंग कंडीशन हम लोग को सर्किट कनेक्शन से पहले चेक कर लेनी चाहिए। सो आई होप you are satisfied with my 2 days digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.